प्रोफेसर बद्रीनारायण, सवाल ये उठता है कि इस ऑब्जर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी। हालांकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले ऑब्जर्वेशन पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी जरूरत इस समय पर क्यों, और ये जो इसको सरकार की नीयत से जोड़कर देखा जा रहा है, सर आपको कहां तक सही लगता है ये? देखिए, एक तो ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव फैसला है, बहुत ही रूपांतरकारी फैसला है। और बहुत सारी, आप देखिए उत्तर प्रदेश में 66 दलित जातियां हैं, सिर्फ 4-5 को हम लोग जानते हैं, 4-5 को विजिबिलिटी मिली है, शेयर मिला है। बिहार में 22 दलित जातियां हैं, 2-3 को विजिबिलिटी मिली है, शेयर मिला है। ऐसे हर राज्य का आप देख लीजिए, आंध्र प्रदेश, माला माडिगा और ये सारे महार मातंग, और ये सारी लड़ाइयाँ सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट जो कम्युनिटी है वो लीड करती रही है कि सब क्लासिफिकेशन माडिगा ने वहाँ लीड किया। तो सवाल है कि आज उसके लिए बोलने वाले कोई दिखता ही नहीं है। सारे लोग ये कह रहे भाई आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, वो सॉरी आरक्षण पर ये जो डिसीजन है ये आरक्षण खत्म करने के लिए है। यानी वो सब क्लासिफिकेशन के इशू पर क्या सहमत है कि नहीं, पहली बात तो ये है। ये एक नैतिक एथिकल सवाल है सभी के लिए, यानी मायावती जी के लिए भी है, चिराग पासवान के लिए भी है। और देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, दो जो बड़ी डोमिनेंट विजिबल जातियां हैं दलित में, उनकी जो राजनीति करने वाले नेता हैं वो बहुत खुल के अपने अपने इंटरेस्ट के साथ खड़े हैं। मायावती जी खड़ी हैं, चिराग पासवान खड़े हैं, और इस तरह से। लेकिन और जो लोग हैं इन समुदायों के लिए बोलने वाला कोई नहीं है। मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज डिफेंसिव हैं, चाहे वो जो भी है डिफेंसिव है। मुझे लगता है कि एक तो बहुत साफ है कि इसमें सब क्लासिफिकेशन का समर्थन होना चाहिए, और ये बाबा साहब के ही बातों में है। बाबा साहब ने बार बार कहा है कि अब पेइंग बैक टू द कम्युनिटी, पेइंग बैक टू द ओन ब्रदर्स, अपने भाइयों के पास भी सुविधाओं को जाने दीजिए, ये जाने देना होगा, उनके सपने को पूरा करना है ये। दूसरी बात ये है कि जो क्रीमी लेयर का जो बीच में कन्फ्यूजन आ गया, वो ठीक ही हर्षवर्धन जी ने कहा कि वो कोई विवाद, कोई निर्णय भी नहीं है। क्रीमी लेयर को आप छोड़ दीजिए, आप उसको नहीं भी करिए तो भी आपको सब क्लासिफिकेशन का समर्थन सभी को करना चाहिए। ये जो ग्रास रूट तक डेमोक्रेटिक जो अपॉर्चुनिटी के डिसेमिनेशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जरूरी है, और ये सभी समुदायों में जरूरी है। इस पर तो कोई डिबेट होना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि इन जातियों के लिए कौन बोलेगा जिनके अभी सब कहते हैं कि भाई इतने किस जाति के ओबीसी, किस जाति के कितने आईएएस हैं, कितने नेता हैं, इन जातियों के कितने ओबीसी, कितने आईएएस, कितने नेता हैं, कितने प्रोफेसर हैं। ये जो मैंने 55 जातियां उत्तर प्रदेश में गिनाई, और बिहार में लगभग 18-19 जातियां हैं, ऐसे ही आंध्र प्रदेश में लगभग 40-45 जातियां हैं। इनका तो कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। इन तक भी तो पहुंचना पड़ेगा ना। ये जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहिए चाहे जो भी कहिए, इन सुविधाओं को पहुंचना पड़ेगा। कौन पहुंचाएगा? ये तो प्रश्न है ना। एक लाइन मेरा हमेशा से ऐतराज रहा है जब कोई कहता है कि बाबा साहब दलितों के नेता थे। एक तो पहली बात यह है कि वो राष्ट्र नायक थे, देश के नेता थे। दूसरा, उनके लिए बेहतर शब्द होगा वंचित को समाज की मुख्य धारा में, क्योंकि उस वक्त अगड़ों के पास सारा हिस्सा था, तो इसलिए बार बार लगता है कि वो सिर्फ दलितों की लड़ाई लड़े थे। वो वंचितों के नेता थे, सही शब्द यही है। आज वो अगर होते तो आज जिसके पास कम होगा उसकी लड़ाई वो लड़ रहे होते। आज के नेता ये गलत तरीके से परिभाषित करते हैं। मैं बार बार कहता हूं, उनको दलितों का नेता कह के आप गलत तरीके से एक खांचे में बांधने की कोशिश कर रहे हैं। श्री मायावती जी का जो बयान था, जो काफी पढ़ा गया, मायावती बहुत एक प्रखर प्रवक्ता के रूप में उभरी, उसमें एक क्रीमी लेयर वाली बात वो ले आई। लेकिन वो सब क्लासिफिकेशन को कहीं भी समर्थन करते हुए नहीं दिखती हैं वो। तो प्रश्न है कि सब क्लासिफिकेशन का ये जो निर्णय है, जो सुप्रीम कोर्ट का है, जो एक रूपांतरकारी निर्णय है, उस पर ये क्या कह रहे हैं? सतीश जी शायद जवाब भी देना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले गुरु प्रकाश मैं आपके पास आऊंगी कि विपक्ष देखिए ये कह रहा है कि आपके आश्वासन देने से कुछ नहीं होगा, कि आप 100 दलित सांसदों को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं और उनको आश्वस्त कर देते हैं। हवाई आश्वासन से काम नहीं चलेगा। मायावती ने तो यहां तक मांग कर दी है कि आप विशेष सत्र बुलाइए और इसको लेकर जो कंफ्यूजन हो रहा है वो क्लियर कीजिए। बाकायदा कानून बनाने की मांग कर रही है वो। नहीं शिरीन जी, देखिए बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। अभी हर्षवर्धन जी के पॉइंट्स और बद्रीनारायण जी के पॉइंट्स बिल्कुल ही ऐसे सटीक विश्लेषण वाले प्रतीत होते हैं, लेकिन कुछ पॉलिटिकल रिस्पांस में देना चाहता हूं। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं एक साधारण सा सवाल पूछना चाहता हूं। आप संविधान की बात करते हैं, आपके पार्टी का संविधान है, आपके पार्टी के संविधान से एक ही व्यक्ति शाश्वत अध्यक्ष बना रहेगा। ये कितना लोकतांत्रिक है? ये कितना सामाजिक न्याय के प्रति इसकी संवेदनशीलता मैं पूछना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी के 10 सांसद है राज्यसभा में, कितने SC ST OBC हैं? मैं बताना चाहता हूँ आपके शो पे, एक भी SC ST OBC राज्यसभा में आपके सांसद नहीं है। इतनी बड़ी पार्टी है आप। पंजाब में दलित छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, दिल्ली में MCD के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता है, और यहाँ पे दलित और आदिवासियों के रहनुमा बनते हैं। पॉइंट नंबर 1।
पॉइंट नंबर 2, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी शिरीन इतिहास में इकलौती ऐसी पार्टी है जिन्होंने SC ST को प्रमोशन में आरक्षण मिलता था उसका विरोध किया है। यहाँ बैठे हैं सब लोग, आप पूछ लीजिएगा एक बार, एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है भारत के राजनीतिक इतिहास में जिन्होंने आरक्षण जो मिलता था SC ST का विरोध किया। क्यों विरोध किया था पता है आपको? क्योंकि वे सह नहीं सकते इस बात को, एक दलित समाज की महिला मुख्यमंत्री बनती इतने बड़े प्रदेश की, उनको अपमानित करते हैं, उनको पानी पिला दिया था इन लोगों ने, और ये आज बात करते हैं पीडीए की। तो मुझे लगता है कि सच्चाई सबको मालूम है। आखिरी सतीश प्रकाश जी ने बिल्कुल कुछ सवाल खड़े किए थे और बहुत जायज सवाल खड़े किए थे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कब कौन सा विषय आएगा सरकार तय करती है क्या? हम सब यहाँ जानकार लोग बैठे हैं, हम सब यहाँ बुद्धिजीवी बैठे हैं। शिरीन जी, कल को आप कोई याचिका दायर कर दीजिए और आप ये उम्मीद रखिए कि सरकार को पता होगा कि शिरीन क्या याचिका दायर करना चाहती है। अरे क्रीमी लेयर का विषय पहली बार थोड़ी आया है। 2018 में एट्रोसिटीज एक्ट को डाइल्यूट करना था तो सरकार से पूछ के आया था क्या? लेकिन सरकार ने समय रहते हुए उस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को ना सिर्फ निरस्त किया, जबकि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एट्रोसिटीज एक्ट को और सशक्त करने का काम किया है। तो शिरीन, हम पुनः बताना चाहते हैं कि किसी से हमें कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। ये सरकार के केंद्र में यदि कोई है तो गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित और दलित है। सर्टिफिकेट भले ही ना देना पड़े, लेकिन देखिए विपक्ष अगर कुछ पूछ रहा है सवाल तो उस पर आपको जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि ये मैसेज जो है ना, ये सही मैसेज है या गलत मैसेज है, जिस भी तरीके का मैसेज है वो जनता के बीच जाता है और उसके बाद वहां भ्रम वहां भी फैल रहा होगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।